नाज़रीन, बी फॉर यू के हवाले से इस वक्त आवाम में बहुत ही यानी मुख्तलिफ़ तरह का तजस्सुस पाया जा रहा है। जो लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं और ये 4.5 लाख का डाटा बता रहे हैं, और नैब और FIA ने तो पूछना शुरू कर दिया था कि जनाब बताइए 4.5 लाख लोग कौन हैं, और बाहर से जो आप इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं वो किधर है, और फिज़िकल प्रोजेक्ट्स आपके जो अगर आप कह रहे हैं कि 5 साल से हैं तो 5 साल पहले के फिज़िकल प्रोजेक्ट्स कौन से जो आपने शो करके आवाम से पैसा लिया है। ज़ाहिर है आपने कुछ भी नहीं था। और इसमें कुछ लोग इनको ना बड़े अजीब व गरीब तरीके से इनकी फेवर में बात करते हैं। उनकी वीडियोस और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, आप उन पर नज़र रखिए अगर आप उन्हीं के ज़रिए से आपने को दिया है। अभी एक साहब हैं जनाब राशिद क़य्यूम ऑफिशियल के नाम से ये वीडियो है, ज़रा आप देख लीजिएगा। अब एक ये भी FIA के पास ये चीज़ें शिकायत ये जा चुकी है अब, क्योंकि ज़रा इस वक्त आपको पता है कि सैफुर रहमान ने सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे ये बात का लिए रखा है। 15 अप्रैल दूर नहीं है, वो भी सामने आ जाएगा कि जनाब नैब और FIA जो है वैसे ही उनके ख़िलाफ़ वो लीगल काम कर रहे हैं। वो लीगल काम बिल्कुल भी लीगल काम नहीं कर रहे हैं, बड़ी चीज़ें क्लियर हैं। आप आम बच्चे को भी पता है कि वो लीगल और इलीगल में होता फ़र्क क्या होता है। अब एक शख्स जो चंद दिन पहले, मैं अपनी टीम से कहूँगा कि उनकी जो मुख्तलिफ़ तरह की स्पीचेज़ हैं उसमें से जो क्रक्स है वो ज़रा आपके सामने एक वीडियो रखेंगे कि वो अपनी फैमिली के बारे में ख़ुद क्या कहता है, अपने भाइयों के बारे में, अपने साले के बारे में क्या कहते हैं, क्या लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। फिर वो शख्स जो है वो मलेशिया में क्या करता रहा है वो डिटेल आपके सामने रखेंगे। यहाँ पर जब यहाँ पे आया तो वो क्या था, उसके बाद आवाम से पैसा लेने के बाद वो स्टाइल कितना चेंज होता है, वो वलीमे और वो बर्थडेज़ पे सेलिब्रेशन में पैसा कहाँ से लगता है। फिर उसके बाद आप आ जाएँ, वो एयरलाइन की बात करता है और फिर वो ट्रेन चलाने की बात करता है। उसके बाद यानी अब वो RS यानी रुमैसा और सैफ ये ख़ुद मौसूफ़ कह रहे हैं कि जनाब वो एक करेंसी बना रहे हैं, एक कॉइन बना रहे हैं, और वो कॉइन जिसका यानी आप देखें क्रिप्टो करेंसी के नाम पे इन्होंने आवाम से बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया। अब क्योंकि ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए चाह रहे हैं कि हम जनाब वो करने जा रहे हैं, एक करेंसी लॉन्च कर रहे हैं। और ये इस तरह के लोग जो है ना, ये जो राशिद क़य्यूम ऑफिशियल हैं बड़े मासूम लगते हैं ये बात करते हुए, लेकिन इस तरह के लोग बड़े ख़तरनाक होते हैं। ख़तरनाक इस सेंस में होते हैं कि मासूमियत से वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और अभी तक ये कई हज़ार लोगों को बेवकूफ़ बना चुके हैं जो मेरे तक इतलात हैं। अब इनसे पूछिए कि ये जब वीडियो में ख़ुद कहते हैं कि मेरा तो बी फॉर यू से ताल्लुक़ नहीं है, मैं तो एक अदना सा जनाब मेंबरशिप मैंने ली है वो कर रहा है, और फिर वो वीडियो बनाकर लोगों को क्या बताने की कोशिश करें। अब वो जनाब कह रहे हैं कि एक और गैर कानूनी काम इन्होंने शुरू कर दिया। अब अंदाज़ा कीजिए कि सैफुर रहमान नियाज़ी इतना बड़ा कोई बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है जिसने पैसा आवाम से लिया। अभी कोई फिजिकल प्रोजेक्ट उसका ऐसा नहीं है कि जो अरबों रुपए का उसको प्रॉफिट दे सके। जो शख्स अपने मुँह से हलफ उठाकर ये कहता है, मैं भी वो अल्फाज यूज़ नहीं कर सकता जो वो इस्तेमाल करता है, और वो कहता है कि 5 और 7 करोड़ के कई लोग हैं जो उससे पर मंथ लेते हैं। ठीक है, वो लोग कौन से हैं ये भी FIA ने ज़रा इनसे पूछा, डाटा तो देने कितने लोगों ने, कौन कौन से लोगों ने आपके पास इन्वेस्ट किया हुआ है। अच्छा, वहाँ से ये भाग रहे हैं। दूसरी तरफ आप वो कह रहे हैं कि रुमैसा इनकी वाइफ है और ख़ुद इनका नाम सैफुर रहमान है, R और S के नाम से ये कॉइन जो है बना के अब को अगन बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐप इन्होंने अभी बनाई नहीं है, हमारी जो टेक्निकल टीम है वो देख रही थी, ऐप इनकी बनी नहीं है। और अभी से ये राशिद क़य्यूम साहब लोगों को उस तरफ लगा रहे हैं कि जनाब ऐप होगी तो ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपके फ़ौरन जो है ना पाकिस्तानी 6000 रुपये अकाउंट में आ जाएंगे। और इससे क्या होगा, ज़रा स्टेट बैंक और बाकी इदारों से भी पूछ लें कि ये सैफुर रहमान साहब, यानी आप देखें एक शख्स जो यहाँ से उठ के क्रिप्टो करेंसी का मुकाबला करना शुरू हो गया। यानी जो लोगों के जहन में जो चीज़ें होती हैं उसी के नाम पर ये फ्रॉड करते हैं। चंद दिन कबल ये कह रहे थे कि 14 अगस्त को इनकी एयरलाइन होगी, और मैंने इनको चैलेंज किया था कि अगर 14 अगस्त को आपकी एयरलाइन आ गई और पहली फ़्लाइट आपने कहा था कराची से पेशावर आई, तो मैं अपना नाम भी तब्दील कर दूंगा, मैं ये मूछें भी हटा दूंगा, मतलब जो भी आप वो करना चाहेंगे करूंगा। लेकिन अगर ना हुआ तो फिर आप क्या करेंगे, ये चैलेंज मेरा कबूल कीजिए, अगर आपकी ज़रूरत है तो आप आ जाइए। क्योंकि इस कदर आवाम के साथ आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और इनके जो 3-4 नीचे चमचे हैं वो करोड़ों रुपए इस वक्त निकाल चुके हैं। इनके अंदर इस वक्त बड़े लेवल की फूट हो चुकी है। इन्होंने कुछ प्रॉपर्टी ली है, उस प्रॉपर्टी में कैसे फ्रॉड हुआ है ऑनर के साथ, और वो मैं आप अलग इन्वेस्टिगेशन में ले आऊँगा। जो नैब जहाँ तक पहुँची है, FIA जहाँ तक पहुँचा है, और जिसकी वजह से ये सैफुर रहमान साहब बुरी तरह से फंस चुके हैं। और फिर इन्होंने लाहौर कलंदर की शर्ट लेके वहाँ पर क्या इनके साथ हो रहा है वो भी इनको डंडा दिए हुए हैं।
KPL के नाम पर इन्होंने कहा जी उनके एंथम और फलाना किया, और अब वो क्रिकेटर भी पूछ रहे हैं कि जनाब ये कौन से नौसरबाज हैं जिनके साथ हमारे मामलात कर दिए हैं, और KPL इंतज़ामिया भी इनको जनाब पूछ रही है, अब इनको हटाने लगी है। ये भी आपको आज खबर दे रहा हूँ कि इनके पास जो टीम थी कोटली पैंथर, वो अब इनके पास नहीं रहेगी, ये भी आपको बता दूँ। अब बाद में आप कहेंगे कि जनाब आपको पता नहीं चला। अब RS के नाम पर यानी कॉइन के नाम पर ये मौसूफ लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि फ़ौरन करें, और इस तरह की कई करेंसीज हैं, कुछ लीगल हैं, लीगल इस सेंस में है कि वो अपना एक सिस्टम रखते हैं और वो काम करते हैं। बेसिकली जो मकसद था क्रिप्टो करेंसी का या इस तरह का बिटकॉइन का, वो मकसद था कि डिसेंट्रलाइज करना है जिस तरीके से आपका गोल्ड है, और वो लोग कौन है आपको अभी तक नहीं पता, और वो एक चीज़ जो है वो आपको 90 लाख तक उसका कॉइन का रेट पहुंच जाता है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो एक अलग इशू है, उस पर हम अलग पूरे उस सिस्टम के जो एक्सपर्ट हैं उसके साथ हम आपके सामने रखेंगे चीज़ें, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। अब एक शख्स उठकर आवाम को बेवकूफ़ बनाएगा कि आप ट्रैफिक जनरेट करने के लिए और मुख्तलिफ तरह के वो करने के लिए, और जिन लोगों ने इनको मशवरा दिया वो उनकी खुद बात लीक हो गई है कि वो बेसिकली मकसद क्या था और उसको किस एंगल में किस तरह आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एनी हाउ, ये सिर्फ बताना आपको ज़रूरी था कि ना इनकी एयरलाइन आ रही है, एयरलाइन का ये कितनी दफ़ा कह चुके हैं। मैं अगली दफ़ा अगर कहेंगे तो मैं वीडियोज़ इनकी प्रॉपर वीडियोज़ ही मैं टीम को कहूँगा कि वो जो जितने झूठ बड़े बड़े मार रहे हैं, बड़े बड़े झूठ इनके बड़े मतलब है, बड़ी बड़ी छोड़ रहे हैं, वो सारी की सारी आपको जो मुख्तलिफ हैं वो आपको टॉक सुना देंगे, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हम जो भी बात करेंगे इन्हीं की बात के बाद काउंटर हम आपको बताएंगे कि किस तरह फ्रॉड कर रहे हैं। फिर इन्होंने कहा जी ट्रेन भी हम चला रहे हैं, जनाब हमारी ट्रेन भी आ रही है, हमारा अपना पानी आ रहा है, हमारे बड़े बड़े स्टोर हैं, 80 एक स्टोर 2 स्टोर हैं आवाम के पैसे से जो बनाए गए हैं और अभी रिसेंटली बने हैं, इनकी अपनी कोई प्रोडक्ट इनकी अपनी नहीं थी। अब ये क्या करते हैं कि अब पैसा लेते हैं, उसके बाद ट्रेंड देखते हैं क्या ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड में कभी सोसाइटी के पास खड़े होकर प्रॉपर्टी का काम चल रहा है, किसी सोसाइटी वाले के पास जाके 2 प्लाटों का अलॉटमेंट करके वहाँ खड़े होकर कहेंगे जनाब ये लें, ये फिजिकल प्रोजेक्ट्स आ गए। जैसे वो एक शख्स पहले भी नौसरबाजी करता है वो पकड़ा गया। इसी तरह का से जो ट्रेंड चल रहा होता है उस तरफ ये, अब ये करेंसी के यानी बिटकॉइन का या इस तरीके से ट्रेंड लोगों को जहन में डाल के अब RS करेंसी ये अपना एक कॉइन लेके आ गए हैं। अभी तक कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इनका, सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने, आवाम को, ताकि वो लोग नैब और FIA में ना चले जाएं, क्योंकि इनकी तो हरकतें सबको पता हैं और जो फिजिकल प्रोजेक्ट्स इनके पास क्या हैं। दूसरी तरफ इनके जो टॉप लाइनर हैं मलिक नवीद या सरदार अयाज, वो अपनी सोसाइटी एक गैर कानूनी सोसाइटी लॉन्च करके अपने लोगों को वो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है वो मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन अभी इसका सारा का सारा लीगल स्टेटस कंप्लीट तौर पर जो है वो ज़मीन बोस हो गया है। नैब, FIA, SECP ये हैं वो इदारे जो रेगुलेटर हैं। SECP, स्टेट बैंक ये वो इदारा, और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट जो इनकी तहकीकात कर रहा था, अब ये बुरी तरह से फंस चुके हैं। आपको अगर ये झांसा दे रहे हैं कि जनाब हम कोर्ट में हैं तो कोर्ट में देगी, और सबसे आप मुझे ये बताएं कोई एक बंदा सिंगल है जो ये बता सके, या सैफुर रहमान नियाज़ी ने या उसके किसी बंदे ने आकर सच बताया हो, यही जो राशिद कयूम है यही सच बता दें कि क्या सैफुर रहमान नियाज़ी की महातीर मोहम्मद जो है उनकी जो सिस्टर हैं उसके साथ शादी हुई थी, इसकी किसी ने तरदीद की है? कराची में जो कुछ किया आपने, एक स्कूल की तकरीब से अपना वो बिजनेस ऑफ द ईयर आप लेके तो आप वो फ्रॉड कर रहे हैं, आपने किसी को बताया कि लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि 23 मार्च को जनाब जो प्रेसिडेंट ऑफिस में, हम खुद प्रेसिडेंट ऑफिस में मौजूद थे, पूरी डिटेल हमारे पास मौजूद है, और इस तरीके से आप लोगों को बेवकूफ़ बना कर करते रहेंगे। लेकिन अब ये मामला नहीं चलेगा, अब आवाम बाशऊर हो रही है, और आपको जल्द, बल्कि आपके जो पैसे हैं वो अब आवाम चाह रही है कि वो पैसा वापस मिले, और जल्द बिहाइंड द बार जैसे कि आदम अमीन चौधरी है इसी तरीके से आपको नज़र आएंगे, और ये फ्रंट लाइनर जितने भी हैं ये सारे आपको भागते हुए नज़र आएंगे, ये एक भी नज़र नहीं आएगा यहाँ पे आपको। अभी तक इतना ही, लेकिन इन बेवकूफ़ों से अब मज़ीद बेवकूफ़ ना बने, ये आप बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे मुख्तलिफ तरह के एंगल के प्रोजेक्ट ऐसे दे के जिनका फिजिकल कोई है ही नहीं। B4U यानी जो ब्रेवो कैब है उसकी पोजीशन अभी से देख लें क्या बनी हुई है। आप किसी टेक्निकल बंदे से पूछें, मुझसे छोड़ दें, उनसे पूछ लें कि ये फ्रॉड किस तरीके से कर रहे थे लोगों को आंखों में धूल करने के लिए। आप गाड़ियाँ अपनी कोई नहीं है, एक ऐप बनाकर आप भी लोगों को आप भी लोगों से कह दें जी ड्राइवर्स को इतना परसेंट, आप 2-4 करोड़ अपने पास से खर्चा कर दें, 5 करोड़ कर दें दिखाने के लिए, लेकिन अरबों रुपए लोगों के लेके आप बेवकूफ़ बना के आप मुल्क से बाहर हैं। अब वो जो ब्रेवो कैब थी वो भी ज़मीन बोस होने जा रही है बहुत जल्द। ये है पोजीशन जनाब इस वक्त B4U की, इसमें बिल्कुल इन्वेस्ट ना कीजिए, और जो पैसा आपका लगा है वो उसको वापस लीजिए। बहुत शुक्रिया।